नंबर सिस्टम का पार्ट 21 है। प्रश्नमाला 1A का प्रॉब्लम 70 तो अगर मान लो 7 का पावर 95 रहे तो इकाई अंक निकालना आसान है ना। लेकिन यहाँ माइनस में है तो 70 7 का पावर 95 है ना का इकाई अंक। मान लो कोई संख्या है 4 3 5 6, इसका इकाई अंक 6 है। फिर कोई दूसरी संख्या है 3 4 2 5, इसका इकाई अंक 5 है ना। इकाई द है, इकाई अंक 5 है। 4356 में इकाई अंक 6 है। मान लो 4356 में से 3425 घटाना रहे तो घटाओ, हम लोग दाईं ओर से बाईं ओर की ओर आते हैं। इसका अर्थ हुआ इकाई अंक में से इकाई अंक घटाएंगे तब न। 6 में से 5 गया 1, तो 7 के पावर 95 में इकाई अंक जो आएगा उसमें से घटाना है। 7 के पावर 95 में मान लो हल करके कल्पना करो यही आया, और 3 का पावर 58 को हल करके मान लो ये आया, तो देखो तो इकाई अंक में से इकाई अंक घटाने पर 1 आया, तो इतना का इकाई अंक यानी कैलकुलेशन करके गणना करके जो आएगा उसका इकाई अंक क्या है। तो जो भी आएगा 5 में से 2 गया 3, 13 में से 4 गया 9, तो 931 जो आया है इसका इकाई अंक 1 है। यानी इकाई अंक में से इकाई अंक घटा करके इकाई अंक क्या होगा ये पूछ रहा है। समझे हिसाब को? तो अब तो लगभग समझो बन गया। 7 का पावर 95 को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 7 और 3 और 9 पर ये देखो 3 और 7 9 ऐसी संख्या है जिसको कितना बार गुना करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। तो 3 को 4 बार गुना करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इसमें इकाई अंक 1 आया। 7 को 4 बार गुना करेंगे, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, ये हो गया 49 गुने 49। अब 9 81 का 1, इकाई अंक 3 और 7 में याद रखना 4 बार गुना करना पड़ता है, यानी 3 का पावर 4 देंगे तब इकाई अंक 1 होगा हल करने पर। और 7 का पावर 4 देंगे, ये 7 का पावर 4 है ना, तब इकाई अंक 1 आएगा। लेकिन 9 में 9 को 2 ही बार गुना करेंगे तो इकाई अंक 9 81, इकाई अंक 1 आ जाता है। तो 3 पर अपना याद रखना, सिंपल सी बात है। तो 7 का पावर 95 है, तो इसका मतलब हम लोग 7 का पावर 4 पहले ले ले, तो 95 यानी अब 91 बार लिखना है तो पावर पावर गुना होता है। तो 95 के नज़दीक 95 हूबहू नहीं कट रहा है, तो 95 के नज़दीक कौन सी संख्या है? तो 92 93 94 95, ये 4 से कट रहा है। 23 चौका 92 होगा, तो 23 चौका 92 यानी ये हो गया 7 का पावर 92। तो 95 है तो 95 में से 92 घटा दो 3, यानी 7 को 3 बार और गुना करेंगे। अब 23 चौका 92, आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा 92 3 95। ये 7 के पावर 95 का हल है। फिर माइनस 3 का पावर 4, 58 में 4 से भाग दो, शेष कितना बचेगा? शेष जितना बचेगा 3 का पावर वही होगा, तो 14 चौका 56, तो 14 चौका 56, 58 में से 56 घटाओ 2, यानी 3 का पावर 2 बार और लिखाएगा। अब इसका इकाई अंक क्या हो गया? इकाई अंक 1 होगा, 7 का पावर 4, इकाई अंक बराबर 1 का पावर 23। इसका इकाई अंक क्या होगा? 7 7 49, 2 बार गुना करेंगे, फिर 7 से गुना करेंगे, 9 7 63, 3 होगा, तो इसका इकाई अंक बराबर 3 हुआ। अब इसमें से माइनस
3 का पावर 4, 3 का पावर 4 का इकाई अंक 3 4 बार आ गया, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होगा ना। इकाई अंक 1 आया, जब 1 आया पावर 14 है तो पूरे का इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आएगा। तो इकाई अंक बराबर 1 गुने 3 तिया 9 होगा। बोलो समझे इतना। तो इकाई अंक 1 का पावर 23 1 हो गया ना, गुने इकाई अंक 3 है माइनस 1 9 9। अब ये कितना हो गया 3। देखो यहीं पर ध्यान देना है, इकाई अंक 3 आया, यानी इसको हल करने पर इकाई अंक 3 आ रहा है तो लिखेंगे इकाई अंक 3 में से घट गया इकाई अंक 9। ये है इकाई अंक, इसका अर्थ हुआ 3 है अंत में, पीछे में और सारा अंक है ना, में से घट गया इकाई अंक है ये, यानी 9, इसके पीछे और अंक है। अब देखो तो घटाएंगे तो कैसे हम लोग घटाएंगे, चूँकि इतना में से इतना को घटाएंगे तो 9 तो यहाँ लिखा जाएगा, तो 13 में से 9 गया 4, तो आंसर समझी कैसे 4 होगा, समझे। घटाओ में तो इकाई अंक में से इकाई अंक घटता है, तो पीछे में जो कुछ भी होगा एक अंक पैंचा लेंगे। 13 में से 9 गया 4, समझे। कोई डाउट है तो पूछो। 3 का पावर 61 है, इसका मतलब 3 का पावर 4 लेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। तो 3 का पावर 4 को कितना से गुना करेंगे तो 61 से पहले का अंक कटेगा तो 60 कट रहा है, तो 4 को 15 से गुना करेंगे, 15 चौका 60, बच गया 1 शेष, तो 3 का पावर 1। 6 को कितना भी बार दो, 6 का पावर 43, 6 को 6 ही आता है इकाई अंक ना, तो इसलिए इसको यूं ही लिखे। 7 का पावर 4 लेंगे तो 82 है, 82 तो कटेगा नहीं, 80 कट रहा है, तो 20 चौका 80 और 2 82, तो 7 का पावर 2। इसका इकाई अंक कितना हो गया 1, इकाई अंक 1 गुने 3, 6 का इकाई अंक हो गया पावर 43 में इकाई अंक 6 गुने ये हो गया 7 का पावर 4, उसका पावर 20, तो इकाई अंक 1, और इसका हो गया 9, 7 49 का इकाई अंक 9 होगा। देखो 1 तिया 3, इकाई अंक 6 है, तो गुने 6, इकाई अंक 1 है, यहाँ 9 है, तो 3 छक्के 18 नामें 162 का इकाई अंक कितना होगा 2 होगा। इतना आंसर में 2 है ना। यहाँ 17 का पावर 1999 है, तो 17 में इकाई अंक 7 है, तो इकाई अंक से हम लोगों को मतलब है, चूँकि इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई अंक 7 का पावर, यानी इकाई अंक 7 का पावर 1999, इसका तो इकाई अंक 1 हो जाएगा, 11 है प्लस, फिर इसका हो जाएगा इकाई अंक ही है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 7 का पावर 4 और 4 से भाग देंगे तो 499, 500 को 4 से गुना करते तो 2000, तो 500 से 1 कम किए तो इतना हुआ, शेष कितना बचा 4 चौका 16, 3 बचा, यानी 7 का पावर 3 होगा। हाँ जी, 499 को 4 से गुना करेंगे तो होगा 1996, 95 होगा, नहीं 96, 9 चौका 36 का 6, 3 9 चौका 36, 3 39, 3
4 चौका 16 3 19 1996 99 है, यानी 3 अधिक है तो 7 का पावर 3। समझी? अगर नहीं ऐसे नहीं पता चलेगा तो भाग देकर हाँ 4 से भाग हाँ 4 से भाग देंगे। 19 से 99 कट जाता। कल्पना करो यहाँ 7 का पावर 2000 है तो इसको हम लोग 7 का पावर 4, पावर पावर गुना होता है तो 2000 में 4 से भाग दो तो 500। अब कल्पना करो 2001 है तो इसका मतलब 2001 4 से नहीं कटेगा, भाग दे करके देख लो, शेष में 1 बचेगा तो 1 बचेगा तो एक ठो 7 रह गया है तो 7 से गुना कर दो। कल्पना करो यहाँ 2 है तो 2002 भी नहीं 4 से कटेगा तो इसका मतलब है शेष में 2 बचेगा, यानी 7 को 2 बार अब गुना करो तो देखो तो मिल रहा है 500 चौका। समझी बात? 3 रहने पर 3 बार गुना करते तो इकाई अंक 7 का पावर 1999 तो यहाँ 7 का पावर हो गया, यही वाला है 7 का पावर 4 499 गुने 7 का पावर 3 हूबहू यही है। देखो 7 का पावर 1999 7 का 1999 गुना करके ये पावर जोड़ेंगे तो 1999 आ जाएगा। जस्ट समझा दिए हैं। प्लस इकाई अंक तो इसमें 1 है, माइनस इसका इकाई अंक क्या हो गया तो इसका हो गया 1 होगा। इकाई अंक 1 गुने 7 का पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा 7 7 49, 49 को 7 से गुना करेंगे 9 7 63 का 3 तो यहाँ होगा इकाई अंक 3। इसका इकाई अंक 1 आ गया। इकाई अंक 1 गुने इसका इकाई अंक 3 जोड़ 1 माइनस इकाई अंक 1 है और इसमें 3 है तो दोनों इकाई अंक को गुना करके 1 या 3 होगा। इकाई अंक 3 समझ रही है ना? अब इकाई अंक को गुना करेंगे इकाई अंक से तो 1 या 3 और 3 जो होगा इकाई अंक होगा। इकाई अंक 3 जोड़ 1 माइनस इकाई अंक 3। इकाई अंक तो इकाई अंक है 3 1 4, यानी 2 को जोड़ेंगे तो इकाई अंक 4। इकाई अंक 4 माइनस इकाई अंक 3 तो इकाई अंक में से इकाई अंक घटाएंगे तो आंसर इकाई अंक कितना हो गया 4 में से 3 गया 1 होगा। इकाई अंक 1 आंसर है इतना। ये दोनों कुछ ही सेकंड का हिसाब है। 86 79 43 स्थानीय मान हुआ इसका हिंदी। चलो हिंदी में इसमें कोई जान नहीं है। इतना में 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर का अर्थ हुआ। इसमें 7 का स्थानीय मान कितना है देखो 86 7 9 4 3 किस स्थान पर है। स्थानीय मान मतलब कोई भी संख्या किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर कि दहाई के स्थान पर कि सैकड़ा कि हजार, थ्योरी में बतला दिए हैं। तो 7 का स्थानीय मान मतलब 7 है किस स्थान पर तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 7000 के स्थान पर है तो यहाँ 7 का स्थानीय मान बराबर 7000 होगा। 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान सब कुछ बदल जाता है, जाति नहीं बदलती है, कास्ट। तो 7 का स्थानीय मान जातीय मान तो 7 कभी नहीं बदलेगा। तो 7 का जातीय मान क्या होगा 7 ही होगा तथा 7 का जातीय मान कितना 7। अब दोनों में अंतर न पूछ रहा है तो दोनों में अंतर कितना है तो घटा दो। अंतर बराबर
कितना होगा 7,000 रुपया में से 7 रुपया निकालो, 6993 रुपया आंसर। समझ गई। 9 किस स्थान पर है तो देखो इकाई, दहें, सैकड़ा, हजार। 9 है हजार के स्थान पर तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा 9000 होगा। अंतर पूछ रहा है तो घटा दो। 3 का स्थानीय मान इकाई, दहें, 10 के स्थान पर है 3 तो 3 गुने 10 यानी 30। समझे। तो 9000 में से घट गया 30 तो ये हो गया 8970 आंसर है इतना। तो अब इससे अगले पार्ट का क्वेश्चन लिखो।